जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। आजकल जो बातें सामने आ रही हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको लेकर के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना का जो MMRCA-2 है, जिसके अंतर्गत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी थी, उसको घटा करके 57 कर दिया है। तो आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। दरअसल फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या उतनी ही है जितनी पहले निर्धारित करी गई थी, यानी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट ही खरीदे जाएंगे, उनकी संख्या घटाई नहीं गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स के बारे में और भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। भले ही MMRCA-2 के अंतर्गत फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या को ना घटाया गया हो, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपने रिक्वायरमेंट्स को 57 से 26 कर दिया है। और सोर्सेज ये बताते हैं कि अब भारतीय नौसेना का जो पूरा का पूरा प्लान है वो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने का है। तो आइए इनके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस समय भारतीय वायुसेना हो या नौसेना हो, दोनों अपने अपने जो फ्लीट है एयरक्राफ्ट्स की, उनको मेंटेन करना चाहती हैं। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना MiG-29 केस से परेशान है, तो भारतीय वायुसेना भी अपने फाइटर स्ट्रेंथ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी सर ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि हम उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख रहे हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो MRFA है उस पर बहुत जल्द डिसीजन भारतीय वायुसेना लेगी। और हमने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि इस वर्ष के अंत तक बड़े निर्णय कंफर्म है कि आने वाले हैं। बहुत मुमकिन है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद है उसको लेकर के आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और जो सामने आई है इस समय, वो ये है कि चाहे भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना हो, दोनों स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि भारत का तेजस मार्क 2 जो कि ऑलरेडी इस समय फैब्रिकेशन स्टेज में पहुंच चुका है, उसकी असेंबली शुरू हो चुकी है। और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो असेंबली वर्क लगभग ख़त्म भी हो रहा है और इसी वर्ष के अंत तक उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। इसकी पहली उड़ान 2023 में आयोजित करी जाएगी। वहीं इसको तकरीबन 2028 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में लिया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 17,500 टन वजनी होने वाला है और ये एक मीडियम वेट का फाइटर होगा जो कि उस खाली रिक्त स्थान को भरेगा जो कि मिराज 2000 और MiG-29 के जाने के बाद भारतीय वायुसेना में पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि मिराज 2000 और जो जगुआर और MiG-29 है, ये 2035 तक सर्विस में रहेंगे और इनको तब रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन इनके स्थान को भरने के लिए तेजस मार्क 2 और MMRCA-2 के अंतर्गत जो खरीदे गए फाइटर एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जब तेजस मार्क 2 2028 में प्रोडक्शन में उतरेगा तो ये माना जा रहा है कि अगले 10 वर्षों तक तकरीबन 150 की संख्या में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे। और ये एकदम कंफर्म रिपोर्ट है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि तेजस मार्क 2 कम संख्या में लिए जाएंगे, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि तेजस मार्क 2 तकरीबन 150 के आसपास खरीदे जाएंगे। भारतीय नौसेना भी कुछ इसी रास्ते पर चल रही है। भारतीय नौसेना ने शुरुआत में ये डिसाइड किया था कि 57 फाइटर एयरक्राफ्ट को वो खरीदेंगे ताकि जो एक्सीडेंट प्रोन MiG-29K हैं इनको रिप्लेस किया जा सके। और भारतीय नौसेना तो ओपनली कह चुकी है कि वो पूरी तरीके से जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हैं उस प्रोग्राम को वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इस समय अपने क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू स्टेज में पहुंच चुका है। और तकरीबन 2032 तक वो भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगा। तब तक अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना एडिशनल 26 F-18 सुपर हॉर्नेट्स या फिर राफेल एम पर जा सकती है। अगर हम चांसेस की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारतीय नौसेना के जो पूर्व के डिफेंस प्रोक्योरमेंट थे, जिसमें अमेरिका से MS-60 रोमियो, सी गार्डियन ड्रोन और P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, तो उसी प्रकार से F-18 सुपर हॉर्नेट भी भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय नौसेना जिस एयरक्राफ्ट को इस समय टेस्ट कर रही है वो है F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, जो कि हाईली कस्टमाइज है इंडिया के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और र्यूमर्स ये कहते हैं कि भारतीय नौसेना राफेल एम से ज़्यादा संतुष्ट है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए तकरीबन 26 की संख्या में F-18 सुपर हॉर्नेट्स को खरीद सकती है। TEDBF की बात करें यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो ये 2030 तक आपको प्रोडक्शन में उतरता दिखाई पड़ेगा और ये भारत का पहला कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ADA इसको लेकर के ये बताती है कि ऑलरेडी वो इसके लिए जो ज़रूरी स्पेसिफिकेशंस हैं, ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका अध्ययन कर रही हैं।
और उसी के आधार पर इनका निर्माण किया जाएगा। ये भी एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जिसका फ्रंटल क्रॉस सेक्शन, रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होगा और जो रियर क्रॉस सेक्शन होगा वो मॉडरेट होगा। और इसके अलावा इस समय भारत अपना खुद का एक कैटapult असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, जिसको कैटapult लॉन्च सिस्टम हम कहते हैं, उसको डेवलप कर रहा है। और माना जा रहा है कि भारत जिस सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है उसमें कैटोबार जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी भारत के जो एयरक्राफ्ट है वो एस्ट्रोबार और कैटोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर से नियर फ्यूचर में ऑपरेट किए जा सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये रहेगी टेडबीएफ के साथ कि इसमें जो टेक्नोलॉजी, जो स्ट्राइक पैकेज इस्तेमाल किया जाएगा वो F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M की तुलना में ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि इसमें जितने भी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी वो ऑलरेडी टेस्टेड होंगी और उनका इस्तेमाल पहले से ही AMCA और तेजस मार्क 2 में किया जा रहा होगा। और इसी को लेकर के भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने ये कहा है कि हमारा प्राइमरी फोकस कभी भी विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा हमेशा से ध्यान आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट पर ही टिका रहा है। और आने वाले समय में भी हमारा जो अथक प्रयास होगा वो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना होगा। और भारतीय वायुसेना भी अब इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो चीज़ें अभी भारतीय वायुसेना फेस कर रही है उनको लेकर के पूर्व अधिकारियों का यह मानना है कि भारतीय वायुसेना को बहुत सारे सबक रशिया यूक्रेन युद्ध ने सिखाए हैं कि बहुत ज़्यादा विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट होने से भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि सुखोई 30 MKI की जो स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। और इसी चीज़ से सबक लेते हुए भारत भी अपने स्वदेशी प्रोग्राम को अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें अगर हम 2030 या उसके बाद से, तो उस समय शायद ही आपको कोई बाहर का प्रोक्योरमेंट दिखाई पड़े। यानी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2030 तक का ही वो टाइम होगा जब भारत अंतिम बार कोई विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा, वरना 2030 के बाद भारत को विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो अगर आप टाइमलाइन को गौर से देखें तो 2028 में हमारा तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में उतरेगा। 2027 तक तेजस मार्क 1A के सारे ऑर्डर्स पूरे किए जा चुके होंगे। 2030 से AMCA के प्रोडक्शन में उतरने की संभावना है और 2032 से सर्विस में इंडक्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा AMCA के 2 वेरिएंट तैयार किए जाएंगे। 2035 से AMCA का मार्क 2 वेरिएंट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा। तो बड़ी संख्या में ये सारे प्रोक्योरमेंट्स किए जाएंगे और बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। तो इसी को लेकर के हमारे जो पूर्व के अधिकारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि शायद MMRCA 2.0 अंतिम विदेशी प्रोक्योरमेंट होगी एयरक्राफ्ट की जो भारत करेगा। वहीं कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि एक ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा जिसको AMCA मार्क 3 भी कहा जाएगा। यानी ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो पायलट है वो भी उड़ान भर सकते हैं और पायलट लेस भी ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है वो 2035 के बाद ही आपको देखने को मिलने वाला है और इसमें बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम इस पूरे रिपोर्ट की समरी की बात करें तो इस समय भले ही भारतीय वायुसेना और नौसेना विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद रही हों, लेकिन उनका जो प्राइमरी फोकस रहा है वो हमेशा से ही स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट रहे हैं और आने वाले समय में यही आपको भारतीय वायुसेना और नौसेना में उड़ान भरते दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।